हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आपको बता दूं, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और एक नया रिक्रूटमेंट आया है और इसमें 5532 कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। HSSC भर्ती 2017 5532 सिपाही की भर्ती है और इसमें 4500 मेल कांस्टेबल है और 1032 फीमेल कांस्टेबल है। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं पूरा बताऊंगा, क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। इस चैनल में मैं हमेशा जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और हमेशा आप नोटिफाइड रहेंगे, नए नए जॉब्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकूला, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2017 और ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ये 30 तारीख को आया है। नोटिफिकेशन 30 मई 2017 को आया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा 12 जून से। 12 जून से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इस क्लोजिंग डेट है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई से पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा और फी डिपॉजिट करने का आखिरी डेट है 13 जुलाई 2017। आइए देखते हैं क्या है इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अंडर मेंशन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट यूजिंग द वेबसाइट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये www.hssc.gov.in से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं और ये ऑनलाइन 12 जून से 11 जुलाई तक लेंगे। तो इसके बीच में आपको इसमें अप्लाई करना होगा और पोस्ट है आपके डिटेल पोस्ट और क्वालिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से है। ये कैटेगरी नंबर 1 में 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल और कैटेगरी 2 में 1032 फीमेल कांस्टेबल के लिए है, ये जनरल ड्यूटी के लिए। और इसमें जनरल के लिए 1300 और एसी कैटेगरी में 900 पोस्ट है और BCA कैटेगरी में 700 पोस्ट, BCB कैटेगरी में 400 पोस्ट और EBPG कैटेगरी में 500 पोस्ट। उसी तरह ESM कैटेगरी जनरल के लिए एक सर्विसमैन जो होता है और जनरल कैटेगरी के लिए 350 और ESM एसी कैटेगरी के लिए 100 और ESM BCA कैटेगरी के लिए 100 और ESM BCB कैटेगरी के लिए 150। इस तरह का पोस्ट डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट जो कैटेगरी नंबर 2 है 1032 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल, उसमें जनरल के लिए 298, एसी कैटेगरी में 206, BCA कैटेगरी में 161, BCB कैटेगरी में 92 और EBPG कैटेगरी में 115। इस तरह एक सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 80, एक सर्विसमैन एसी कैटेगरी के लिए 23, एक सर्विसमैन BCA कैटेगरी के लिए 23 और एक सर्विसमैन BCB कैटेगरी के लिए 34। इस तरह का कुछ डिवाइड हुआ है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका चाहिए 10+2 लेवल, जो इक्विवेलेंट जो 10+2 लेवल का है। अगर आप 10+2 पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हिंदी या संस्कृत, अगर आप मैट्रिक में अगर हिंदी या संस्कृत जैसे सब्जेक्ट लिए थे तो आपके इसके लिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वालिफिकेशन, और इसमें आपको हाइट मेल, पहले मेल के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी होता है उसमें 168 चाहिए और जनरल कैटेगरी में आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। और चेस्ट इसमें 83 अनएक्सपैंडेड और एक्सपैंडेड फॉर्म में 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये तो है जनरल के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 81 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपैंडेड फॉर्म में 85 सेंटीमीटर चाहिए। नेक्स्ट फीमेल का है, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एज, तो एज आपका 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और वो भी 1 जून 2017 तक आपका 18 से लेकर 25 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फी डिटेल्स है, फी डिटेल्स कैटेगरी 1-2 के लिए, और इसमें एक सर्विसमैन के लिए कुछ भी फीस नहीं लगेगा, नो चार्जेस। और कैटेगरी 1-2 में मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, मेल कैंडिडेट। और फीमेल हरियाणा के बाहर से जो डालेंगे, जो हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं, उनके लिए 100 लगेगा। और फीमेल हरियाणा के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ है। और जो SC BC और EBPG कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेल के लिए 25 और फीमेल में 13 रुपीज़ इसका फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहला है आपका नॉलेज टेस्ट, इसमें 80% वेटेज है। नॉलेज टेस्ट में आपका 80% वेटेज है और इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें कैंडिडेट्स अंडरगो ए नॉलेज टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स, आपका इसमें 80 मार्क होगा और ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन का मार्क 0.8 और इसमें 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा
और इसमें मीडियम में होगा हिंदी या फिर इंग्लिश। और इसमें आपको एनुअल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, रिलेवेंट फील्ड, ट्रेड एटसेट्रा में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपका है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, PST। ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बी पुट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको इसके ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इसमें मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 12 मिनट्स में, और फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट्स में, और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट्स में। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। और नेक्स्ट आपका है स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में आपका 8% वेटेज है। एजुकेशन, ये एजुकेशन में आपका 5 मार्क्स है। कैंडिडेट्स विथ हायर एजुकेशन, आपका अगर जितना हायर एजुकेशन रहेगा आपको उतना मार्क मिलेगा। ग्रेजुएट डिग्री शैल गेट 3 मार्क्स, तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 मार्क मिलेगा। कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 5 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। उसके बाद है NCC सर्टिफिकेशन। NCC सर्टिफिकेशन इसमें 3 मार्क्स है। कैंडिडेट हैविंग NCC सर्टिफिकेट ABC लेवल, अगर आपका A लेवल का है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आपका B लेवल का है तो आपको 2, और अगर आपका C लेवल है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह का मिलेगा मार्क। उस तरह हरियाणा कैडेट कॉर्प्स SCC सर्टिफिकेट होगा तब भी आपको मार्क मिलता है ABC। इसमें A और B कैटेगरी है, A कैटेगरी के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और B कैटेगरी में 3 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आपका है इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट, और इंटरव्यू का वेटेज है 12%। जनरल इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स केयरफुली बिफोर स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के पहले सारे डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा। द कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल्स फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको सारा चीज़ भरना पड़ेगा ठीक से। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड भी जनरेटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा। टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आपको जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर निकलेगा उसको प्रिंट करना है। देन रिप्रिंटिंग योर ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम एंड ई-चालान फॉर्म, उसके बाद आप एप्लीकेशन भरे वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे और ई-चालान का प्रिंट आउट निकालेंगे। और लाइकली कोजेस ऑफ रिजेक्शन इन एप्लीकेशन, आपका रिजेक्शन भी हो सकता है इन कारणों के लिए, जैसे कि मोर देन 1 एप्लीकेशन, अगर आप एक एप्लीकेशन से ज़्यादा भरते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट एंड नॉट ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन इसमें नहीं डाल सकते, ये ऑनलाइन बेसिस होगा, और एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट होगा तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर फ़ी आप नहीं डिपॉजिट करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और नो क्वालिफिकेशन हिंदी संस्कृत एज प्रेस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, अगर आपका हिंदी और संस्कृत क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप इसमें कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही था, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट रह गया तो आप इस नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।